मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में इस समय हम लोग खड़े हैं कोर्ट के ठीक बाहर इसलिए हैं क्योंकि अंदर एक कार्यक्रम चल रहा है। नवनिर्वाचित जो बार एसोसिएशन है उसका चुनाव हुआ था अभी कुछ दिन पहले, और आज इसकी हलफ बर्दारी यानी कि शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पर चल रहा है। और आज यहाँ पर खास मेहमान आए हैं। उत्तराखंड हाई कोर्ट के जस्टिस मुख्य अतिथि हैं और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल साहब, और विशिष्ट अतिथि हैं जिला जज जनाब सुबीत कुमार साहब। ये तो हैं मेहमान के तौर पर। उसके अलावा आज यहाँ पर बहुत सीनियर एडवोकेट्स भी मौजूद हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया से लेकर बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के तमाम मेहमान, तमाम अधिवक्ता आज यहाँ पर मौजूद हैं। उसके साथ साथ जो नव निर्वाचित जो कि एसोसिएशन है मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। अध्यक्ष के तौर पर चुने गए थे यहाँ पर किशोर कुमार पंत, उपाध्यक्ष सुनील सिंह पुंडीर, महिला उपाध्यक्ष हैं भगवती पडलिया, सचिव हैं मोहन बिस, संयुक्त सचिव हैं योगेश चंद्र लोहनी, कोषाध्यक्ष हैं आदित्य कुमार, संयुक्त सचिव प्रेस योगेंद्र कुमार पाठक जो कि प्रेस वगैरह के काम को देखेंगे, लेखाधिकारी हैं आरपी पांडे, और पुस्तकालय अध्यक्ष हैं भरत सिंह, और अन्य 5 सदस्य भी हैं। तो चलिए अंदर कार्यक्रम में आपको लेकर चल। देखिए, सिविल एवं दंड न्यायालय हल्द्वानी से जो आ रहे हैं आज इन्होंने कार्यक्रम यहाँ पर पेश किए हैं, आपको मैं लेकर चलता हूँ। और ये देखिए यहाँ पर आज चूना वगैरह पड़ा है और बड़े खुश हैं सारे लोग। और देखिए जिस तरह से संगठन में शक्ति होती है तो जो अधिवक्ता हैं उनको भी संगठन ही शक्ति देता है। जो सीनियर एडवोकेट्स हैं उनको तमाम उनके काम में जो भी कभी दिक्कत आए, कभी उनकी ज़िंदगी में परेशानी आए तो संगठन ही साथ होता है। तो यहाँ पर ये कार्यक्रम चल रहा है। मैं कार्यक्रम में आपको अंदर लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं आज यहाँ पर क्या क्या खास है, किस किस तरह से स्वागत कार्यक्रम यहाँ पर चल रहे हैं, ये मैं आपको दिखाऊँगा। और आप सबका सम्मान, स्वागत और महेंद्र पाल साहब यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये देख सकते हैं। बहुत सीनियर एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के महेंद्र पाल साहब इसमें बोल रहे हैं। मौका है, हम सब इस रास्ते पर चलेंगे। धन्यवाद, आभार, थैंक यू वेरी मच। शॉल उड़ाकर और बुके प्रदान कर यहाँ उनका स्वागत करेंगे। एडीजे साहब का उनका नाम रह गया था, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। उसके पश्चात हमारे लेखाधिकारी आरपी पांडे और पुस्तकालय कुमार पंत, हल्द्वानी बार एसोसिएशन हल्द्वानी के अध्यक्ष पद की शपथ लेता हूं। मैं अपने देश एवं हल्द्वानी बार एसोसिएशन हल्द्वानी के संविधान के प्रति पूर्ण निष्ठा एवं आस्था बनाए रखूंगा और हल्द्वानी बार एसोसिएशन एवं न्यायपालिका को समाज हित एवं राष्ट्र हित में सदृढ़ एवं समृद्ध बनाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहूंगा। मैं जब तक हल्द्वानी बार एसोसिएशन हल्द्वानी की कार्यकारिणी का सदस्य रहूंगा, उसे समृद्ध, सशक्त एवं उसकी कीर्ति एवं गौरव को बनाए रखने का सदैव प्रयत्न करूंगा। जय हिंद, जय भारत। मैं अब आगे के मंच संचालन के लिए हमारे नवनिर्वाचित सचिव मोहन सिंह बिष्ट जी को आमंत्रित करूंगा। वे मंच पर अब आपके सम्मुख संचालन करें। जब से भी इस समाज की स्थापना हुई है तब से यही समझ में आता है कि किसी भी सामाजिक व्यवस्था में न्याय व्यवस्था अपने आप में विद्यमान है, पहले से विद्यमान रहती है। चाहे प्राकृतिक विधि सिद्धांत की बात कर लें या फिर उसके बाद की अन्य थ्योरीज की बात कर लें, न्यायिक सिद्धांत या न्यायिक तंत्र के अभाव में समाज कभी भी नहीं रहा।
भले ही ऐसा न्यायिक तंत्र कभी लुप्त प्राय हुआ हो या कभी सर्वश्रेष्ठ बनकर आगे आया हो। और इस जुडिशियल सिस्टम के दो पहलू हैं, दो पहिए हैं, जिसमें एक नाम आता है बेंच और दूसरा नाम आता है बार। क्योंकि बार के बिना बेंच की परिकल्पना करना और बेंच के बिना बार की परिकल्पना ये संभव नहीं है। दोनों ही मिलकर जिस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं वो है वादकारियों का हित। अधिवक्ताओं को थोड़ा सा सहयोग की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब हम लोग एक लॉ स्टूडेंट के रूप में विधि व्यवसाय करने के लिए इस फील्ड में आते हैं तो हमें कुछ भी नहीं पता होता, बिल्कुल जीरो से हमें शुरू करना होता है। ऐसी स्थिति में जब यहाँ हम पहुंचते हैं तो हमारे वरिष्ठ अधिवक्तागणों के पास जो भी संसाधन है उनके अनुसार वो हमें सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं। परंतु फिर भी हमें कुछ मूलभूत चीजों की आवश्यकता होती है, जैसे हमें चैम्बर्स की आवश्यकता है, जैसे हमें बैठने की सुविधा यहाँ पर चाहिए होती है। क्योंकि अगर किसी अधिवक्ता को कुशल और दक्ष बनाना हो तो कुछ मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना आवश्यक होगा। तो मुख्य रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई जिस भी रूप में हम इस न्यायिक कार्य को कर रहे हैं, ईश्वर ने हमें इस न्यायिक के कार्य के लिए चुना है, तो हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि हम उस कार्य को अपने पूर्ण ईमानदारी और लगन के साथ कर सकें। इस कार्य को करते करते मुझे जो भी इस बार यह नया सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं बार एसोसिएशन हल्द्वानी के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुआ हूँ, तो मेरा यह प्रयास रहेगा कि हल्द्वानी बार के सभी सम्मानित अधिवक्तागणों ने मुझे जिस भी जिम्मेदारी को सौंपा है, मैं उस जिम्मेदारी को एक ट्रस्टी के रूप में पूर्ण कर सकूं। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं उस निष्ठा पर खरा उतर सकूं और अपने कार्य को पूर्ण रूप से अपनी कार्यकारिणी के साथ कर सकूं। मेरा यही आप लोगों के साथ यहाँ पे मैं आपको वचन देता हूँ। आगे न कहते हुए माननीय न्यायमूर्ति महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि जो हल्द्वानी बार है वो कुमाऊं की सबसे बड़ी बार है और उत्तराखंड की दूसरी बड़ी बार है। यहाँ पे सदस्य संख्या के हिसाब से करीब 1250 से अधिक अधिवक्ता कार्य कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी विडंबना यहाँ पे है कि यहाँ पे मात्र 20 चैम्बर बने हुए हैं और उसमें जो 1250 अधिवक्ता हैं, कम से कम एक टाइम में 500 अधिवक्ता तो हल्द्वानी दीवानी न्यायालय परिसर में कार्य करते हैं, लेकिन उनके बैठने के लिए उचित व्यवस्था नहीं है। जैसा कि माननीय महोदय सामने देख भी रहे होंगे कि 3 और लोहे की कुर्सियां रखी हुई हैं, ऊपर से छतरियां लगी हुई हैं, बिल्कुल ठीक सामने न्यायमूर्ति महोदय के जो परिदृश्य है वो वास्तव में एक अधिवक्ता को कार्य करने के लिए बड़ी विकट परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं। खास तौर पर जब अधिवक्ता धूप और गर्मी में और बरसात के मौसम में काम करता है तो उस समय स्थितियां बरसात के मौसम में और विकट होती हैं कि जब कोई वरिष्ठ अधिवक्ता या कनिष्ठ अधिवक्ता बाहर में अंदर न्यायालय कक्ष में बहस कर रहे होते हैं या गवाही करा रहे होते हैं और अचानक बारिश आ जाती है, उनका बिस्तर, उनका अन्य सामान, डायरी, फाइल वगैरह उनके टेबल पर होता है और बारिश आती है तो उसको बाहर भागना पड़ता है तुरंत। इससे उनके तारतम्यता टूट जाती है, जिस कारण वो न्याय के उस बिंदु को भी नहीं, उनको छोड़ना पड़ता है और तुरंत भाग के अपनी पहले डायरी और फाइलें संभालनी पड़ती हैं। शपथ ग्रहण के समारोह में आपने मुझे बुला करके मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे पता लगा कि ये कुमाऊं मंडल की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन है जिसमें आज की डेट में करीबन मोर देन 1200 एडवोकेट्स यहाँ पर रेगुलर प्रैक्टिशनर है। लेकिन बड़ा सरप्राइजिंग लगा कि केवल 1250 एडवोकेट्स में केवल 20 चैम्बर्स है। अभी एक महीना पहले मेरी डिस्ट्रिक्ट जज साहब से मुलाकात हुई थी, वो मेरे चैम्बर में आए थे और सबसे पहले मैंने उनसे यही पूछा कि एडवोकेट के चैम्बर का प्रॉब्लम कितना है वहाँ। और जब मैं यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव जज भी बना था तब भी मैंने सबसे पहले यही इंक्वायरी पता करी कि वकीलों के लिए चैम्बर है कि नहीं है। और अभी मैं उनसे बैठ के डिस्कस भी कर रहा था और अभी हम जाकर के इंस्पेक्शन भी करेंगे और आपके चैम्बर का जो यहाँ पर लैंड का एक प्रॉब्लम है, मोस्ट प्रोबेबली विद इन ए मंथ हम इसको फाइनल कर देंगे।
दूसरा, मैंने बात भी करी है यहाँ की लाइब्रेरी के बारे में। तो लाइब्रेरी की प्रॉब्लम भी आप हमको बताइएगा, उसको भी हम जल्दी से जल्दी। हमारे हाई कोर्ट के बार संघ के प्रेसिडेंट यहाँ पर डी रावत जी भी हैं, इनकी पहुंच अच्छी है। के शर्मा जी हैं, पाल साहब हैं, तो इस बार की जो लाइब्रेरी है उसको भी बहुत अच्छा करें। आते ही जब मैंने यहाँ पर ये अम्ब्रेलास देखे, जिसको के शर्मा जी कहते कि गोवा का बीच लग रहा है, ये वाकई मेरे को भी बड़ा सरप्राइजिंग लगा कि गर्मी के मौसम में कैसे एडवोकेट्स काम करते होंगे। और एडवोकेट्स के लिए तो एक अच्छा सा चैम्बर चाहिए, बैठने के लिए जगह चाहिए, तो इसको हम जल्दी से जल्दी करेंगे। और भी कोई प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझे रेगुलरली अपने बार के प्रेसिडेंट को बता दीजिए, मुझे प्रपोजल बना के भेज दीजिए। जितना जल्दी से जल्दी होगा हम उसको करेंगे। क्योंकि मैं रिसेंटली अभी 2 महीना पहले यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव जज बना, इससे पहले मैं चमोली का भी एडमिनिस्ट्रेटिव जज हूँ। मैं वहाँ भी इंस्पेक्शन में गया था, और जब मैं इंस्पेक्शन में गया था करीबन 3 दिन मैंने इंस्पेक्शन किया था। हर कोर्ट, हर वकीलों के चैम्बर मैंने देखे, और जहाँ तक मुझे पता लगा कि सारी प्रॉब्लम वहाँ सॉर्ट आउट हो गई। चैम्बर का तो कुछ अभी ज़्यादा मुझे पता नहीं लगा, लेकिन कोर्ट वगैरह का, लाइब्रेरी का सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। यहाँ का भी हम बहुत जल्दी से जल्दी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे। आपके जो नवनियुक्त अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने एक मुझे रिटर्न प्रपोजल भी दिया है। अभी मैं आपके डिस्ट्रिक्ट जज साहब से बात भी करूंगा इस बारे में कि इस प्रपोजल के बारे में इसको जल्दी से जल्दी वो करें। कुछ समय पहले मुझसे कुछ एडवोकेट्स ने ये कहा था कि एनडीपीएस के मैटर ज़्यादा हैं और मैक्सिमम इस एरिया के उसमें लिटिगेंट्स हैं कि इसको नैनीताल से हल्द्वानी कर दिया जाए। उसमें अभी कुछ डिफिकल्टी आ रही है। डिफिकल्टी ये आ रही है कि नैनीताल में भी शायद काम बहुत कम रह गया है, तो वो भी हम देखेंगे। अब मेरे ख्याल से हल्द्वानी में तो अच्छा खासा काम है और नैनीताल में भी काम रहना चाहिए। उस डिसीजन को हम बाद में सोचेंगे। जहां तक एनडीपीएस के मैटर का सवाल है, उसको अभी हम फिलहाल होल्ड में करें। और बाकी अभी मैं खुद जाकर के इंस्पेक्शन कर भी रहा हूँ। अभी जाकर के कोर्ट का भी कुछ 2-3 कोर्ट का भी मैं इंस्पेक्शन करता हूँ, और उसके बाद बैठ के हम लोग यहाँ पर अभी तय भी करेंगे। और आपकी जो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि एक एडवोकेट की प्रॉब्लम में एडवोकेट ही जानता है, और मेरी 32 साल की वकालत रही है, तो मुझे मालूम है कि एडवोकेट की प्रॉब्लम क्या हो। तो जितना मेरे से हो सकेगा मैं उसको जल्दी जल्दी करूंगा। हमारी जो माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय हैं, वो भी बहुत लिबरल हैं और एडवोकेट के बारे में भी खूब सोचते हैं। आते ही उन्होंने सबसे पहले जेल का भी इंस्पेक्शन किया था, और उसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने रेमेडियल स्टेप्स लिए भी। और मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार यहाँ की बार में यहाँ पर भी आए और यहाँ की आप लोगों की प्रॉब्लम वो भी समझें, और मैं आपकी प्रॉब्लम तो उनके पास पहुँचा ही दूंगा। और आई होप कि विदिन ए वन ये सारी प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाए। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मुझे आज आकर के बहुत अच्छा लगा। मैं आप ही के बीच से आया हूँ, और रिटायरमेंट के बाद फिर आप ही लोगों के बीच में आ जाऊँगा। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। अब कार्यक्रम लगभग ये मेरे लिए अत्यंत ही हर्ष और सम्मान का विषय है कि आज हमें जिला नैनीताल के माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय का स्वागत करने का अवसर मिला है। मेरे 2 महीने के कार्यकाल में माननीय न्यायमूर्ति जी पहली बार हमारे जिले में आए हैं, तो मैं बार एसोसिएशन की तरफ से भी और अपने न्यायिक अधिकारियों की तरफ से भी माननीय न्यायमूर्ति जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आज हम सबको पता है कि ये कार्यक्रम वस्तुतः पुरानी बार एसोसिएशन की कार्यभार छोड़ दे और नई बार एसोसिएशन की कार्यभार ग्रहण करने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। तो मैं हल्द्वानी बार एसोसिएशन की पुरानी कार्यकारिणी को उनके सफल कार्यकाल के लिए बधाई देता हूं, और आने वाली कार्यकारिणी को उनके आने वाले 2 वर्षों के लिए सफल कार्यकाल के लिए बधाई देता हूं। मुझसे पूर्व कई सम्मानित अधिवक्ताओं द्वारा
बार और बेंच के संबंधों पर प्रकाश डाला गया है। मैं भी उन सभी का समर्थन करता हूं कि वस्तुतः बार और बेंच दोनों मिलकर ही वादकारी के हित को सर्वोच्च रूप से रक्षा कर सकते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ऐसी स्थिति में न्यायपालिका की भूमिका अत्यधिक बढ़ जाती है। न्यायपालिका से तात्पर्य केवल न्यायाधीशों से नहीं है, बल्कि समाज के हर जागरूक व्यक्ति से है और जिनके प्रतिनिधि के रूप में सम्मानित अधिवक्तागण हमारे सामने उपस्थित होते हैं। तो जितने सम्मानित अधिवक्तागण का जुडिशियल एक्यूमन इनरिच होगा, उतना ही लाभ न्यायपालिका के माध्यम से वादकारी को मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी के एज में बार को अपना ज़्यादा से ज़्यादा अपना ज्ञान वर्धन करना चाहिए, ज्ञान बढ़ाना चाहिए और न्यायपालिका को भी अपने ज्ञान के माध्यम से ऐसे कार्य करने के लिए बाध्य करना चाहिए जो जनहित के कार्य हैं और जिससे वादकारी का हित जुड़ा है। बार एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, लेकिन मेरे साथ हल्द्वानी के बहुत सीनियर एडवोकेट रहे एडवोकेट समी साहब के बेटे हैं, अभी जूनियर एडवोकेट ही हैं, एडवोकेट नवाज समी। उनसे बात करते हैं शपथ ग्रहण का समारोह। खबर 7 के लाइव पर बड़ा स्वागत और इस्तकबाल है। शपथ ग्रहण चल रहा है और नई जो आपकी कमेटी है वो वजूद में आज से आ रही है और काम करेगी। किस तरह देखते हैं और किस किस तरह की समस्याएं सामने आती हैं और क्यों ज़रूरी है कि आगे ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले अपने तमाम। मैं नई कार्यकारिणी जो बनी है इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इनसे इसी की अपेक्षा करता हूं कि ये जल्द से जल्द यहाँ पे हमारे बार के चैम्बर्स की जो परेशानी यहाँ पे वकीलों को आती है उसको दूर करें, पार्किंग की व्यवस्था करें और भी कई समस्याएं जो वकीलों के हितों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और जो पहले कार्यकारिणी अपने काम करती हुई आ रही है ये उनसे बढ़ चढ़ के ज़्यादा काम करें और इसमें काम में हम उनका पूरा सहयोग करेंगे और उम्मीद करेंगे कि ये कार्यकारिणी वकीलों की ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं को हल पिलाए। बार एसोसिएशन का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर हैं सीनियर एडवोकेट हैं और पूर्व में अध्यक्ष रहे हैं बसंत जोशी जी। खबर 7 के लाइव पर स्वागत और इस्तकबाल है आपका। आज नई कार्यकारिणी आपकी, आज उसका शपथ ग्रहण हो गया है, चुनाव भी हो गया था। क्या कहना चाहेंगे मुख्य रूप से क्या क्या समस्याएं हैं जिन पर अब आगे कार्यकारिणी को काम करना है? हमारी दो मुख्य समस्याएं हैं और बहुत लंबे समय से चली आ रही हैं। पहली तो है चैम्बर्स की समस्या। अधिवक्ताओं की संख्या लगभग 1200 हो गई है, चैम्बर केवल 20 हैं और हमें धूप में, सर्दी में, गर्मी में, धूल धुएं में बाहर बैठ करके खुले में बैठ कर काम करना पड़ता है, जिससे काम करने की क्षमता बहुत कम हो जाती है, बीमार पड़ जाते हैं, हमारे सामान को नुकसान हो जाता है। दूसरी बड़ी समस्या है पार्किंग की। अगर कई सालों से ये दोनों मांगें चली आ रही हैं। हम लोग जब मैं अध्यक्ष था तब भी हम लोगों ने इस बात को रखा था और तब न्यायमूर्तिगण तब के जो थे उनने आश्वासन दिया था, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया। लेकिन मुझे विश्वास है कि इस बार जैसा कि उन्होंने आश्वासन दिया है न्यायमूर्ति थपलियाल जी ने, तो मुझे विश्वास है कि इस बार इन समस्याओं का समाधान हो सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।
तो साथियों, आप देख रहे थे हल्द्वानी बार एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह को। आपने यहाँ पर स्वागत से लेकर संबोधन और समस्याएं क्या हैं एडवोकेट्स के सामने, वो सब आपने सुनी। उनके वादे, उन वादों को पूरा करने की बातें भी आपने सुनी। लेकिन सबसे बड़ी बात हो रही थी वादकारियों का हित। सभी ने, चाहे जजेस ने चाहे अधिवक्ताओं ने, वादकारियों के हित की बात कही। आखिर इस लोकतंत्र में सबसे आखिरी बची हुई जो निशानी है, जो इंसाफ के लिए लोग जाते हैं, वो अदालत ही होता है। और जब वो कोई वादकारी जिस पर जुल्म हुआ हो वो ये कहता है आओ अदालत तुम्हें देख लेंगे, तो ये जो एक फ़ख्र है वादकारी का, आखिरी उम्मीद अदालत, वो इन्हीं जजेस और इन्हीं अधिवक्ताओं से होकर वो इंसाफ तक पहुंचता है। तो अधिवक्ताओं की जिम्मेदारी वहाँ पर बढ़ जाती है, इसीलिए उनकी समस्याओं पर काम करना बड़ा ज़रूरी है। तो नई कार्यकारिणी जो बनी है उनकी समस्याओं को पूरा करने में लगने की बात कर रही है। पिछली कार्यकारिणियों ने भी काम किया है और पार्किंग से लेकर जो बेंच हैं, इनकी समस्याएं यहाँ पर आ रही हैं जो कि देखने को मिल रही हैं। कई और भी बातें हैं, कई और भी वादे आज हुए हैं। तो चलिए, हमारी भी उम्मीद है कि अच्छा काम करेगी अगली कार्यकारिणी और जो सभी एडवोकेट्स हैं वो मिलकर बेहतर काम कर सकेंगे और एडवोकेट्स की चाहे निजी ज़िंदगी में हो चाहे सार्वजनिक ज़िंदगी में हो, उनकी जो समस्याएं हैं उनका निदान हो सकेगा। तो साथियों, आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। साथियों, मैं चलता हूँ। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।